या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। व अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम अज़ीज़ों, गुज़िश्ता जुमे शादी ब्याह के उन्वान से गुफ्तगू की गई थी और जिसमें तफसील के साथ ये बताया गया था कि बेनिकाह और गैर शादीशुदा लोगों का निकाह करा दो। जाहिर सी बात है, शादी ब्याह हमारे माशरे की बल्कि सारे इंसानी माशरे की और समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। तो मैंने गुज़िश्ता बात ही में कुछ बातें और शामिल करने के लिए आज फिर उसी उन्वान को डिसाइड किया और वजह भी ये है, अब आम तौर से शहरों में शादी ब्याह का सीज़न शुरू होने वाला है या हो गया है। तो आज हम इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे कि जो चीज़ें हमारे माशरे में शादी ब्याह में ताख़ीर का ज़रिया और सबब बन रही हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं और उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सही कहने की और हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान दी जाए और उसके बाएं कान में तकबीर कही जाए और जब वो 7 दिन का हो जाए तो उसका अच्छा सा नाम रखा जाए और उसका अकीका किया जाए और जब वो 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दिया जाए और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसको नमाज छोड़ने पर मारा जाए और उसका बिस्तर उसके बहन भाइयों के बिस्तर से अलग कर दिया जाए या उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए और जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दिया जाए। ऐसी प्यारी हदीस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। शुरू से लेकर के बच्चे के जवान होने तक उसके ताल्लुक से जितनी चीज़ें उसकी तरबियत की हो सकती हैं, सब आपने इस हदीस में शामिल फरमाया और ऐसा जामे कलाम आपने इस हदीस में बयान फरमाया कि हर जुमला
डिटेल के साथ बयान किया जाए और उसकी तफसील बयान की जाए तो काफ़ी दिन उसमें लगे, काफ़ी टाइम उन चीज़ों को समझाने में लगे। बहरहाल प्यारे आका ने फरमाया कि जब बच्चा बालिग हो जाए या बच्ची बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दिया जाए, उसके निकाह के लिए रिश्ता ढूंढा जाए, उसकी तलाश शुरू की जाए। क्यों? एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। बाकी आधे ईमान के बारे में अल्लाह ताला से इंसान डरता रहे तो इंसान का ईमान कामिल व मुकम्मल हो जाता है। निकाह को इस्लामी माशरे में इबादत की अहमियत हासिल है, सिर्फ एक ऐसा ही मामला नहीं है, बल्कि निकाह के लवाजिमात में मशगूल होना ये इंसान के लिए क्या बन जाता है? इबादत बन जाता है। एक मौके पर साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई इंसान अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश और अपनी बशरी ज़रूरत पूरी करता है तो इसके ऊपर भी उसको सवाब मिलेगा? बज़ाहिर सवाल उनका कि ये तो इंसान का अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, इसके ऊपर सवाब की बात क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, अगर यही इंसान नाजायज़ तरीके पर अपनी ज़रूरत पूरी करता तो बताओ उसको गुनाह मिलता कि नहीं मिलता? साहबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, उसको ज़रूर गुनाह मिलता। फरमाया, तो जायज़ तरीके पर इसका अपनी ज़रूरत को पूरा करना इसके लिए सवाब का ज़रिया बनेगा। निकाह इंसान के लिए कितना ज़रूरी है इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि शरीयत ने इस निकाह को आसान से आसान तर बनाया। शरीयत का और इस्लाम का मिजाज देखें आप, जिन चीज़ों की ज़रूरत इंसान को ज़्यादा है उन चीज़ों को अल्लाह ताला ने आसानी के साथ इंसानों के लिए दस्तयाब फरमा दिया। सांस की इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। अल्लाह ताला ने सांस लेना और सांस छोड़ना बहुत आसान फरमा दिया, खुली फिजा दे दी, खुला माहौल दे दिया और आब व हवा हमारे मुआफिक और मुनासिब बना दी। और सांस लेने के लिए जितने असबाब हो सकते थे वो तमाम असबाब अल्लाह ताला ने हमें मुहैया फरमा दिए। यहाँ तक के मछलियों को जिंदा रखने के लिए अल्लाह ताला ने पानी में भी हवा शामिल फरमा दी। अगर पानी में हवा शामिल ना हो तो मछली जिंदा नहीं रह सकती। पानी में हवा शामिल है, इसीलिए मछलियां अपने फेफड़ों से सांस लेती हैं और गलफड़ों की राह से उसको बाहर निकालती। हमारा कोई रूम हो, कोई कमरा हो, उसको हम बंद कर लेते हैं, बज़ाहिर हवा आने के कोई चांस उसमें नहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें भी हवा को क्या रखा? शामिल रखा। क्यों? इसलिए कि वो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हर सेकंड के हर हिस्से में हमें सांस लेने की जरूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने हवा को हमारे लिए क्या कर दिया? सबसे ज्यादा मुहैया कर दिया और फराहम कर दिया। पानी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, अल्लाह ताला ने पानी को आसानी तक हम तक पहुंचा दिया। ऐसे ही इन तमाम जरूरतों के साथ साथ निकाह हमारे लिए क्या है? बेहद जरूरी है बालिग हो जाने के बाद। प्यारे आका ने फरमाया, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, कि जो शख्स निकाह करने की ताकत रखता हो, इस्तिताअत रखता हो, उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले।
एक इंसान को निकाह की ख्वाहिश भी है, चाहत भी है, और निकाह के बाद की तमाम जरूरियात पूरा करने पर कादिर भी है। जरूरियात क्या है? औरत को घर देने पर कादिर है, अपना हो, किराए का हो, पक्का हो, कच्चा हो, झोपड़ी हो, जो भी हो, औरत के सर ढांपने के लिए और सर छुपाने के लिए उसके पास क्या हो? इंतजाम। औरत को 2 वक्त का खाना देने पर कादिर हो, और औरत को उसका सतर छुपाने के लिए कपड़ा देने पर कादिर हो। बस, इससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं। इन 3 चीजों पर जो शख्स कादिर हो और उसके ऊपर शहवत का गलबा हो, यानी अगर निकाह नहीं करेगा तो किसी गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, ऐसे इंसान के लिए निकाह करना वाजिब है, फर्ज है। अगर निकाह नहीं करेगा तो क्या होगा? गुनाहगार होगा। और जो शख्स निकाह करने पर कादिर ना हो, मैं तो समझता हूं आज के इस दौर में कोई ऐसा है ही नहीं। निकाह करने पर कादिर ना होने का मतलब यह है कि वो औरत के लिए घर फराहम नहीं कर सकता, अपना खुद का भी घर नहीं है, किराए का भी घर नहीं है, किराए के घर लेने के असबाब भी नहीं है, कच्चा घर भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, यानी कि उसके पास घर का कोई इंतजाम फौरी तौर पर नहीं। दूसरा, अपनी बीवी का पेट भरना तो दूर की बात, अपने खुद के पेट के लाले हैं उसको। अपने खुद का पेट बहुत मुश्किल से भर पाता है, खुद के पास पहनने के कपड़े नहीं है, तो ऐसा शख्स निकाह करने पर कादिर नहीं। लेकिन शहवत इसके साथ भी लगी हुई है, ख्वाहिशात नफसानिया इसके साथ भी जुड़ी हुई हैं, इसके भी तकाजे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसके पास जब औरत को रखने के इंतजामात नहीं हैं तो अब इसका हल क्या? शरीयत ने हर फरमाया कि ऐसे शख्स क्या करे? रोजे रखे। क्या करे? रोजे रखे। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, कि जो शख्स निकाह करने की ताकत रखता हो उसको चाहिए कि निकाह कर ले, इसलिए कि निकाह करना इंसान की नजरों को झुकाता है और उसकी शर्मगाह की हिफाजत करता है। आगे फरमाया वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, कि जो शख्स निकाह करने की इस्तिताअत कुदरत ना रखता हो उसको चाहिए कि वो क्या रखे? रोजे रखे। जायज नहीं है उसके लिए कि भाई मैं तो निकाह कर नहीं सकता, मेरे पास तो निकाह के असबाब नहीं है, मैं और दूसरे तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लूँ, अपनी ख्वाहिशात नफसानिया की तकमील कर लूँ। इजाजत नहीं दी शरीयत। फरमाया इसका हल हमने आपको बताया कि आप क्या करो? रोजे रखो। रोजे रखना इंसान की शहवत नफसानिया को क्या करता है? कमजोर करता है, तोड़ता है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम खस्सी हो सकते हैं? खस्सी होना समझते हैं? यानी एक आले के जरिए इंसान की कुव्वत मर्दानगी को खत्म कर देना, ये क्या कहलाता है? खस्सी कहलाता है। जानवरों में तो हम खस्सी समझते हैं, इंसानों में भी खस्सी करने के कई तरीके राइज हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। पुराने तरीकों में नसबंदी एक तरीका हुआ करता था, आज के तरीकों में दवाइयाँ, गोलियाँ, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स खस्सी बने या किसी को खस्सी करे वो हम में से नहीं। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? मेरी उम्मत का खस्सी होना रोजे रखना है। क्या है? यानी अगर कोई इंसान अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकता, गलत शहवतों में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए तरीका यह है कि वो निकाह करके अपनी जायज ख्वाहिशात पूरी करे। लेकिन निकाह करने पर कादिर नहीं है, बिल्कुल एकदम फटे हाल है, कोई इसको लड़की नहीं दे सकता, ना इसके पास घर बार का ठिकाना है, ना इसके पास कोई रोजगार है, ना इसके खुद के पहनने के ठिकाने हैं, तो ये किसी की बेटी को क्या पहनाएगा, क्या खिलाएगा, कहाँ उसको रखेगा? तो क्या ऐसा इंसान खस्सी हो जाए? फरमाया नहीं, इसको खस्सी होने की इजाजत नहीं है, बल्कि ये इंतजार करे जब इसके हालात बेहतर हो जाएंगे उस वक्त ये निकाह करे। उससे पहले ये अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए क्या करे? रोजे रखे।
बताएं आप, कितनी अहमियत हमारे वहां निकाह की शरीयत ने बतलाई। आप अपनी जरूरतों के पूरा ना होने की वजह से ये बहाना नहीं बना सकते कि मैं तो मजबूर था, अपने नफ्स के गलबे की वजह से मेरे पास असबाब नहीं थे, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मेरे घर के लोग मेरे कहने में नहीं थे, मैं कैसे अपने घर वालों से कहता। नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चले। आप रोजे रखो, जब तक आपका इंतजाम नहीं होता आप रोजे रखो। रोजों के जरिए आप अपनी ख्वाहिशात को तोड़ो, उनको कमजोर करो। तो शरीयत इस्लामिया ने निकाह को आसान से आसान तर बनाया। क्यों? इसलिए बनाया कि ये दुनिया में बसने वाले हर इंसान की अशद जरूरत है, और जो जरूरत जितनी ज्यादा होती है उस जरूरत को अल्लाह ताला का ये निजाम है, कुदरत का ये निजाम है कि उसको उतना ही आसान बना देते हैं। जैसे मैंने मिसाल से अभी समझाया कि सांस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है, अल्लाह ताला ने सांस लेने को और सांस छोड़ने को बहुत आसान बना दिया। कोई दिक्कत हमें होती है? हम सोए होते हैं तो भी सांस आ रही है और जा रही है, हम जाग रहे हैं तो भी सांस आ रही है और जा रही है, हम खा रहे हैं तो भी सांस आ रही है और जा रही है, हम पी रहे हैं तो भी सांस आ रही है और जा रही है, हम जाग रहे हैं तो भी सांस आ रही है और जा रही है, और सो रहे हैं तो भी सांस आ रही है और जा रही है। हर कंडीशन में, यहाँ तक कि बेहोश हैं तो भी सांस आ रही है और जा रही है। हम होश में नहीं है, हमारा दिमाग होश में नहीं है, लेकिन सांस क्या हो रही है? आ रही है और जा रही है। इतना आसान अल्लाह ने बना दिया। तो निकाह को अल्लाह ताला ने कितना आसान बनाया, इस चीज को हमें समझना है। और हमारे माशरे ने दिगर लोगों की रीति रिवाज की वजह से इसको कितना मुश्किल बना लिया, उन चीजों को हमें अपने माशरे से धीरे धीरे क्या करना है? खत्म करना है। सबसे पहले आते हैं हम रिश्ते के इंतखाब की तरफ। भाई जब इतना आसान बनाया तो क्या यूं रास्ते में पड़ा है कि कोई भी अपनी बेटी किसी के बेटे से दे देगा, या कोई भी बेटा किसी की भी बेटी से देने को अपने लिए क्या हो जाएगा? फरमाया ईमान वाले लोग ईमान वाले लोगों में दीनदारी की बुनियाद पर अपने क्या करें? रिश्ते करें। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने इस बात को बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया, दीनदारी की बुनियाद पर। बाकी और कोई दूसरी चीजों को आप ज्यादा फोकस ना करें। आज हमारे माशरे का अलमिया यही बन गया है कि हम रिश्ता तय करने से पहले बेशुमार चीजें हम देख रहे हैं, इसीलिए हमारे रिश्ते मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। अगर हम लड़के वाले हैं तो हम लड़की को देखने में उसकी खूबसूरती, उसके हुस्न जमाल को देख रहे हैं, और अगर हम बहुत अच्छे पैसे वाले हैं तो हम लड़की में उसकी कद्दो कामत, उसकी हाइट, उसकी पर्सनालिटी, उसकी हेल्थ, तमाम चीज़ें, उसका रंग, उसका कलर, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें अहले ईमान है और बहुत सारी खुराफातों से हमें बचाया हुआ है अल्लाह ताला। दिगर मज़ाहिब में देखें आप, कितना उनके बड़ों ने, उनके गुरुओं ने, उनके पंडितों ने उनको उलझाया हुआ है। कुंडली मैच नहीं खा रही। क्या नहीं खा रहे? कुंडली मैच नहीं खा रही। और वो कुंडली मैच खा जाती है, उसके बाद भी वो रिश्ते नहीं निभते हैं। तो इसका मतलब रिश्ते के लिए कुंडली कोई माने नहीं है। हमारे लिए मखसूस औरतों को अल्लाह ताला ने उनकी फहरिस्त बयान करके बतला दिया कि इन औरतों से आप निकाह नहीं कर सकते, इसके अलावा दुनिया की जिन औरतों से चाहो आप निकाह कर सकते हो, बशर्ते कि वो क्या हो? मुसलमान, अहले ईमान। कितना आसान कर दिया। दिगर मज़ाहिब में इसको कितना मुश्किल बनाया गया कि आपका गोद जो है, उस गोद की किसी लड़की से आप निकाह नहीं कर सकते, वो आपकी बहन है। अगरचे वो रिश्ता बहुत दूर हो गया, जिस चीज की पूजा और इबादत आप करते हैं उसी चीज की पूजा और इबादत सामने वाले करने वाले होना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी चीज की इबादत और पूजा करते हैं तो उससे आप निकाह नहीं कर सकते। आपकी कुंडली मैच खाना चाहिए, आपके माँ बाप की कुंडली मैच खाना चाहिए, आपके और दूसरे बहन भाइयों की कुंडली आपस में क्या खाना चाहिए? मैच खाना चाहिए। अब कुंडली बताने वाले अपने तौर से देखते हैं
कि अच्छी पार्टी है, इससे खूब पैसा अच्छा लिया जा सकता है और सामने वाली पार्टी भी अच्छी है, तो वो मैच कर देते हैं और ऐसा लगता है कि इधर की पार्टी कमजोर है, इधर की पार्टी अच्छी है, इससे पैसे लेके उसको क्या कर देते हैं, अनमैच कर देते हैं वगैरह वगैरह। और ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटी सी है वो मैं आपको बता दूं। हमारे वहां हमें यह हुक्म दे दिया गया कि गिनी चुनी औरतें, जिनका तज़किरा मैं अगर करूंगा तो बात तवील हो जाएगी, फिर कभी किसी मौके पर इंशाल्लाह हम करेंगे, उनसे आप निकाह नहीं कर सकते। इनके अलावा दुनिया की तमाम औरतों से आप क्या कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। उन्हीं औरतों में से जिनसे आप निकाह कर सकते हैं, अगर आपकी बात बन जाती है, ये शरीयत की तरफ से कोई वाजिब और फर्ज हुक्म नहीं है जो बात मैं बताने जा रहा हूं। इसका दुनिया ने बड़ा मजाक बनाया, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं इसका दुनिया ने क्या बनाया, मजाक बनाया। अगर आपकी बात बन जाए आपस में राजी मर्जी से, दोनों परिवार के लोग राजी हो जाएं, तो आप अपने कजन से भी क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। यानी आपकी फूफी की लड़की, आपके मामू की लड़की, आपकी खाला की लड़की और आपके चचा की लड़की, इन रिश्तों में से अगर किसी जगह आपका कोई रिश्ता होता है और आपस में बात बन जाती है, तो आपके लिए करना क्या है, इजाजत दे दी। ये अलग बात है कि हमारे वहां इसका रिवाज नहीं है, इजाजत दे दी इसकी। बाद में लोगों ने बड़ा तूफान खड़ा किया, करे ये मुसलमान तो कैसे होते हैं, अपनी बहनों से क्या कर लेते हैं, शादी। भैया शरीयत ने उनको बहन नहीं कहा, इस्लाम ने बहन नहीं कहा। जहां इन औरतों से निकाह करने की इजाजत दी, वहां कुरान करीम ने बहनों के लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि लफ्ज इस्तेमाल किए तुम्हारी फूफी की लड़की। अगर चाहते तो अल्लाह ताला कहते थे तुम्हारी फूफी जात बहन है, नहीं कहा तुम्हारे चचा की लड़की, व बनात अम्मिक व बनात अम्मातिक व बनात खालिक, तुम्हारे मामू की लड़की, व बनात खालातिक, और तुम्हारी खाला की लड़की। अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बहनों का। और जहां अल्लाह ताला ने रिश्तों को हराम किया कि जिंदगी में इन रिश्तों से तुम कभी निकाह नहीं कर सकते, वहां उन लफ्जों का इस्तेमाल किया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई, व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई, व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें तुम्हारे ऊपर हराम कर दी। कुरान की ताबीर देखें आप, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियां तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई, व खालातुकुम, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी खालाएं हराम कर दी गई, खाला से निकाह नहीं कर सकते, व बनातुल अख, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी भतीजियां हराम कर दी गई, व बनातुल उख्त, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी भांजियां हराम कर दी गई, यानी बहन की लड़की, व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम, और तुम्हारी रज़ाई बहनें माएँ तुम्हारे हराम कर दी गई, व अखवातुकुम मिनर रज़ा, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें भी तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई। ये पूरी डिटेल अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर उन औरतों की बयान की, और भी आगे 2-3 तज़किरे हैं जो जिनसे निकाह आप नहीं कर सकते। उन्हीं में से एक चीज को और अल्लाह ताला ने बयान किया कि 2 सगी बहनों को भी आप अपने निकाह में इकट्ठा नहीं रख सकते। सगी खाला और भांजी को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते, यानी कि अपनी बीवी के साथ उसकी खाला से भी आप निकाह एक वक्त में नहीं कर सकते, उसकी फूफी को आप अपने निकाह में एक वक्त में नहीं रख सकते। ये आर्जी असबाब थे जिनको अल्लाह ताला ने बयान किया। तो अल्लाह ताला तो सारी कायनात के बनाने वाले, सारी मखलूक के बनाने वाले, अल्लाह ताला को पता है कि किन चीज़ों को मुझे हलाल करना है, किन चीज़ों को मुझे हराम करना है। जिन चीज़ों को हराम करना था उनको हराम कर दिया, जिन चीज़ों को हलाल करना था उनको हलाल कर दिया। निकाह के लिए अल्लाह ताला ने इन करीबी रिश्तेदारों में निकाह की इजाजत देना, मतलब इस निकाह को आसान बनाना। बात समझ रहे हैं? निकाह को क्या बनाना? आसान बनाना। आप देखें कि हमारे वहां इस निकाह के आसान हो जाने की वजह से बुराइयां और खुराफातें दिगर लोगों की बनिस्बत बहुत कम है। हमारे वहां आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी इंसान ने कितना ही गया गुजरा हो, आज तक तारीख में ये कोई बात नहीं मिलती कि किसी सगे भाई ने अपनी सगी बहन से निकाह कर लिया, शादी कर ली, नहीं मिलती है ही नहीं।
कल्चर में ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि इंसान चाहे अपनी जात के एतबार से कितना ही गया गुजरा और बेगैरत हो, लेकिन उसके जो खूनी रिश्ते हैं उनमें फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने उसके अंदर क्या रख दी है? गैरत रख दी है। उसकी गैरत उसको ये बात गवारा करने नहीं देती कि वो अपनी बहन से क्या कर ले? शादी कर ले। दिगर मज़ाहिब ने इतनी पाबंदी लगाई कि जहां रिश्ता हो सकता था, शादी हो सकती थी, उनको भी अपने ऊपर हराम कर लिया। उनके वहां ये हुआ कि बाज मर्तबा ये देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पर चीजें आती हैं कि सगे भाई ने सगे बहन से शादी कर ली, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, फेरे पाड़ लिए उसने मंदिर में जाकर। अभी चंद दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा, सगे बाप ने, बाप तो सगा ही होता है, अपने खुद बाप ने 2 अपनी सगी बेटियों से शादी कर ली। ऐसी बेशुमार मिसालें। ससुर ने बहू से शादी कर ली, वगैरह वगैरह। हमारे वहां चीजें नहीं है। हमारे वहां ये है कि अगर आपका एक मर्तबा किसी से निकाह हो गया, अगरचे आपकी रुखसती नहीं हुई, तो आपके ऊपर आपकी सास हमेशा हमेशा के लिए हराम। अब कोई ये कहे कि मेरे तो सिर्फ निकाह हुआ था, शादी हुई थी, मैंने अपनी बीवी से मुलाकात थोड़ी की। नहीं, आपका निकाह हो गया, अब वो आपके माँ के दर्जे में हो गई। अब आप जिंदगी भर कभी भी अपनी सास से निकाह नहीं कर सकते। एक मर्तबा आपके बेटे का निकाह किसी लड़की से हो गया और रुखसती से पहले ही तलाक हो गई, लड़के के बाप के लिए वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गई, बेटी के दर्जे में हो गई, जिंदगी भर उससे कभी भी निकाह। ऐसा निजाम हमें शरीयत ने दिया। तो मैं ये कह रहा था कि शरीयत ने हमारे लिए निकाह को आसान से आसान तर बनाया कि जितना मुमकिन हो सके इस निकाह को आप क्या करें? आसानी के साथ अंजाम दे दें। इसके लिए जात पात जितने भी चीजें हो सकती थी उन तमाम चीजों को साइड रख के सिर्फ एक चीज को फोकस करा कि आपका इस्लामी रिश्ता होना चाहिए। इसके अलावा बाकी और दूसरी चीजें इतनी अहम और जरूरी नहीं है। अगर आपका जोड़ बैठ जाता है और मुनासिब रिश्ता आपको मिल जाता है दीनदारी के बुनियाद पर, तो आप अपने रिश्ते को क्या करते हैं? बच्चों के तय करते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि रिश्ते के टिकाऊ होने के लिए, रिश्ता लंबे टाइम तक चले, शरीयत ने हमें एक चीज दे दी कुफू की शक्ल में। कुफू कहते हैं बराबरी को, बैलेंस, कि लड़की वालों का और लड़के वालों का, लड़के का और लड़की का बैलेंस बराबर रहे चंद चीजों में। उनमें से एक चीज तो हो गई मजहब, दूसरी चीज हो गई अकीदा, तीसरी चीज हो गई मालियत। बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत 19-20 कुछ ऊंचा नीचा चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क ना हो, ताकि कोई बाद में तानो तशनी और कोई किसी तरह की कोई बदनुमानी या बिगाड़ की कोई शक्ल या एक दूसरे को परेशान करने की कोई शक्ल ना बने। और तीसरी चीज, चौथी चीज खानदान। मैं पहले इस सिलसिले में डिटेल में बात कर चुका हूँ, इसलिए इन चीजों को मैं स्टार्ट करते चल रहा हूँ। इन चीजों में अगर आप बराबरी देखते हैं तो ये बेहतर और मुनासिब है। वजह यह है कि इसकी वजह से आपका रिश्ता क्या चले? टिकाऊ हो, लंबे समय तक चले। वरना बाज मर्तबा ये चीजें बीच में हाइल हो जाती हैं और रिश्ते के टूटने का जरिया और सबब बन जाती है। बदअकीदा औरत आप अपने घर के अंदर ले आए, आपके घर में माहौल नहीं है। मैं किसी को टारगेट करने के लिए या किसी को बुरा कहने के लिए नहीं, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। फर्ज करें कोई खातून आपके घर में ऐसी आ गई कि उसको 11वीं शरीफ करना है, 11वीं करना है, क्या करना है? आपके घर में माहौल नहीं, आप इस चीज को पसंद नहीं करते। अब वो जिद पे है कि मुझे क्या करना है? 11वीं करना है, या मुझे फातिहा करना है, या मुझे और कोई काम कुंडे भरना है। अब आपके वहां तो ये कल्चर नहीं है, लेकिन उसके वहां ये कल्चर था, वो बजिद हो गई। यही चीज क्या बन गई? बाज मर्तबा बिगाड़ का जरिया बन गई। इसलिए अपनी हम अकीदा औरत देखें कि जो अकीदा आपका है उस अकीदे के मुताबिक आपको खातून मिले, ताकि आपकी अकीदे में हम आहंगी हो। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप मालियत में अपने हम पल्ला देखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप तो बहुत ज्यादा पैसे वाले और वो गरीब घराने से। बाज मर्तबा क्या होता है कि अगर बहुत गरीब घराने से खातून आपके घर में आ गई और उसकी सही तरबियत नहीं, तो वो आपके सारे माल को अपने मायके में जमा करने की और ले जाने की क्या करेगी? कोशिश करेगी, जो लड़ाई और झगड़े का जरिया और सबूत बनेगा। या ये हो सकता है कि किसी बात पर आप खुद उसको ताना देने लग जाओ कि हाँ, हमने तो तेरे घर वालों की औकात देखी है कि कितने गए गुजरे हैं और क्या उनकी हकीकत और कंडीशन हमारे सामने है।
ये चीज़ आपस में बिगाड़ का जरिया और सबूत बन जाती है। इसलिए आप अपना हम पल्ला देखने की कोशिश करें, ज़रूरी और वाजिब नहीं, कोशिश करें, ताकि इसकी वजह से एक दूसरे को कोई ताना और कोई गलत बात कहने का मौका ना मिले। नसब में भी आप अपने हम पल्ला देखें। भाई नसब ये कोई चीजें हमारे वहां इस्लाम में अहमियत नहीं रखती है। हमारे वहां तो तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह के अहकाम पर चलना, शरीयत और सुन्नत के ऊपर चलना, ये अहमियत रखता है। लेकिन एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए और एक रिश्ते में दवाम के लिए खानदान और नसब भी अहमियत रखता है। बाज़ मर्तबा किसी छोटे नसब की औरत हमारे घर में आ गई तो आप नहीं, आपके घर के लोग हो सकता है उसको ताना मार दें, या बहुत ऊंचे खानदान की औरत आप लेकर के आ गए और आपका खानदान एक मीडियम खानदान है, मीडियम फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो हो सकता है वो अपने खानदान का गुर्रा आपको दिखाए और वो बड़ी बड़ी बातें करे कि मैं तो ऐसे खानदान से हूँ, मैं तो अशराफ से हूँ, मैं तो सैयद हूँ, मैं किन कंजरों में आके फंस गई वगैरह वगैरह, और फिर वो लड़ाई का और सारी चीज़ों का जरिया और सबब बने। इंशाअल्लाह अगली बातें अगले हफ्ते। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।